हीलिंग्स, टैरो कार्ड रीडिंग्स, मैजिक, विचक्राफ्ट, ये सब सिखाते हुए और प्रैक्टिस करते हुए मुझे एक लंबा अरसा हो चुका है। लेकिन इस दौर में मैंने एक समस्या देखी है जो कि बिगिनर लेवल पर ज़रूर हर कोई फेस करता है, भले ही वो अपने आप से एक सॉलिटरी प्रैक्टिशनर हो, अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेनिंग लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इसी एक प्रॉब्लम के बारे में या इसी एक ऑब्स्टिकल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या शर्मा एंड आई एम PhD in Tarotology. I'm the founder of Indian Wiccan Academy and I have been practicing witchcraft for over 15 years now professionally. So ये बात मैं आप लोगों के साथ में आज क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से ऑलरेडी हमारे आसपास की जो वाइब्रेशंस है, जो अर्थ की एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वॉर्स, कंटिन्यूअस फाइट्स एंड ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। इसका एक बहुत गहरे लेवल पे असर पड़ता है उन लोगों पे जो एम्पैथेटिक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कंपैशन अपने अंदर कैरी करते हैं, या ऐसे लोग जो सच में एनर्जी वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं। भले ही आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हो, आप हीलिंग्स करते हो, आप मैजिक प्रैक्टिस करते हो, इस समय पर आपको ऐसा आभास हो रहा होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है, या आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, या पता नहीं क्यों बट एक अजीब सी घबराहट आपको महसूस हो रही है। ऐसा आमतौर पर तब भी होता है जब आप रीडिंग्स करना जस्ट स्टार्ट करते हैं। शुरू में जब आप टैरो रीडिंग्स करते हैं, शुरू में जब आप अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं या हीलिंग्स करते हैं, रीज़न यही है कि जब भी आप किसी और को, किसी दूसरे इंसान को इस तरीके की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी और के लिए आप रीडिंग कर रहे हैं, किसी और का आप ऑरा चेक कर रहे हैं, किसी और के ऑरा की आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी सामने वाले इंसान के साथ में कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं। एक एनर्जी का लिंक, जिसको कि हम कॉर्ड बोलते हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड, वो दो लोगों के बीच में बन ही जाती है। और अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली किसी को एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वो कॉर्ड और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, राइट। एंड इस तरीके की ड्रेनिंग कॉर्ड्स बन जाती हैं और एक फील्ड में, आपके आभा मंडल में, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रहने लगता है। या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सामने वाले पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आप अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करके रखें, साइकिक लेवल पे, एथरिक लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे। क्योंकि जब आप एनर्जी वर्क कर रहे हैं, ये दिखने में बहुत ही साधारण लगता है, बहुत ही नॉर्मल लगता है। व्यूअर्स को एक्चुअली बहुत नॉर्मल लगता है कि जस्ट कार्ड्स स्प्रेड किए, कार्ड निकाला, पढ़ा और बता दिया। लेकिन सिर्फ जो स्टूडेंट्स इसको सीख रहे हैं तरीके से, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, महीनों महीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कितनी एनर्जी एक्चुअल में एक रीडर को अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है आंसर्स को सही तरीके से चैनल करने के लिए और फिर उसको इंटरप्रेट करने के लिए। साथ ही में सामने वाले व्यक्ति के साथ में कंपैशन से जुड़ने के लिए, क्योंकि जब तक आपके मन में कंपैशन ही नहीं है, भावहीन हो करके अगर आप काम कर रहे हो, तो उसका कोई लॉन्गर रन में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक बार दो बार शायद किसी से कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आप सच में एक चेंज किसी की लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कंपैशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब इतने डीप लेवल पर आप मेंटली, एनर्जी लेवल पर सामने वाले इंसान के साथ में कनेक्ट करते हैं, कुछ हिस्सा आपके ऑरा का, आपकी एनर्जी उस इंसान से जुड़ ही जाती है। तो प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको साइकिक प्रोटेक्शन बोलो, साइकिक शील्डिंग बोलो, प्रोटेक्शन शील्डिंग बोलो, नाम कुछ भी दे सकते हैं। रक्षा सूत्र बोल सकते हैं, रक्षा कवच बोल सकते हैं अगर हिंदी में हम बोले तो, बट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स मैं ऐसे आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी रील्स अभी पिछले कुछ दिनों में देखी हैं जहाँ पर काफ़ी सारे टैरो कार्ड रीडर्स और हीलर्स इस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं कि लोगों के लिए वो रीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद उनको खुद बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं।
या लोगों के लिए रीडिंग करने के बाद अचानक उनके तीखा सा सर में दर्द जो है वो शुरू हो गया, या एक दो रीडिंग करने के बाद में वो आगे कुछ रीडिंग नहीं कर पाए, किसी की हीलिंग नहीं कर पाए, या 10 दिन हीलिंग करी उसके बाद वो खुद बीमार हो गए। इस तरीके की समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हो एज एन एनर्जी वर्कर, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगेन 5 विची टिप्स फॉर योर साइकिक प्रोटेक्शन जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इनको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँ जो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति बिना किसी हासिल के बहुत इजीली इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो कीपिंग इट वेरी सिंपल बट येट वेरी वेरी इफेक्टिव। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है, विची टिप फॉर साइकिक प्रोटेक्शन इज कि जैसे आप, इफ़ यू आर ए रीडर, आप हीलर हैं या आप ऑरा रीडिंग करते हैं, कोई भी एनर्जी वर्क आप कर रहे हो, तो अपने और सामने वाले व्यक्ति के बीच में किसी तरीके का प्रोटेक्शन का एलिमेंट ज़रूर से रखिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप टर्मलीन, ब्लैक टर्मलीन विच इज़ अ क्रिस्टल, अ वेरी नाइस क्रिस्टल, जो कि हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील कर देता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है, बहुत अच्छा है, उसको आप रख सकते हो। ऑब्सिडियन को आप रख सकते हो। ऑब्सिडियन ब्लैक कलर का एनर्जी को एकदम रिपेल कर देता है, बाउंस बैक कर देता है। इसके अलावा आप सेलेनाइट की स्लैब रख सकते हो अपनी टेबल पर जहाँ पर आप रीडिंग्स परफॉर्म करते हो। इससे ही आपको अपने एनर्जी लेवल में रीडिंग के बाद में या हीलिंग के बाद में एक बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। सेकेंडली, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था जब मैंने सॉल्ट मैजिक की बात करी थी, और मैं यहाँ भी कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे एनर्जी वर्कर्स हैं, इतने डिवोटेड हो करके लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी केयर करना भूल जाते हैं, और उसकी वजह से लाइफ में सफरिंग्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सो नेवर अवॉइड योर ओन वेल बीइंग। अपने नहाने के पानी में आप भीमसेनी कपूर या सी सॉल्ट या एप्सम सॉल्ट आप ज़रूर से ऐड कीजिए। आप अपने वॉशरूम में ही, अपने बाथरूम में इस तरीके का जार में आप सॉल्ट बना करके रख सकते हो। आजकल और क्लेंजिंग के सॉल्ट्स भी मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अपने जो स्पिरिचुअल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखिए, तो उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ लॉन्गर रन में अच्छी बिल्ड होगी। तीसरा वेची टिप जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, रीडिंग्स के बाद, हीलिंग्स के बाद भले ही हफ्ते में एक दिन आप कॉर्ड कटिंग ज़रूर से परफॉर्म कीजिए। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप कैंडल मैजिक के थ्रू कर सकते हैं, आप मेंटल लेवल पे कर सकते हैं, आप एस्ट्रल लेवल पे कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपकी एनर्जी जो है वो इधर उधर जो है ड्रेन ना हो जाए, राइट, और आप किसी और की समस्या अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट कर लो। सो एज एन एनर्जी वर्कर हफ्ते में एक बार, प्रेफरेबली ऑन अ सैटरडे, आप ज़रूर से कॉर्ड कटिंग कीजिए। फोर्थ विची टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है ग्राउंडिंग एंड सेंटरिंग। अपने आप को ग्राउंड ज़रूर कीजिए, अपनी एनर्जी इसको ज़रूर से ग्राउंड कीजिए। इफ़ यू आर एन एनर्जी वर्कर, यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग ओवर हियर। सो आप अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर से कीजिए। अपने शरीर की जितनी भी हैवी एनर्जीज हैं उनको ग्राउंड कीजिए एटलीस्ट वंस इन अ डे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नॉर्मल लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करती हूँ जो एनर्जी वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये बहुत सारे थॉट्स दिन भर में आते रहते हैं, तरह तरह के इमोशंस आते रहते हैं, दूसरे अपने थॉट्स और इमोशंस आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो सारा ऑरा में एक गंद की तरह मैनिफेस्ट होता रहता है, अब्जॉर्ब होता रहता है। ये सब को ग्राउंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वंस इन अ डे ग्राउंडिंग इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल। And number 5, the best witchy tip that I will give you for your psychic protection is that you cover yourself in white light. वाइट लाइट इज़ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने आप को आंखें बंद करके रोज़ सफ़ेद ऊर्जा में ढकिए, सर से पाँव तक अपने डिविनेशन टूल्स को कवर कीजिए, अपने ऑफिस को कवर कीजिए, अपने वर्क प्लेस को कवर कीजिए, डिवाइन प्रोटेक्शन में, डिवाइन गाइडेंस में, डिवाइन कंपैशन में। ये सारे एट्रीब्यूट्स वाइट लाइट के एट्रीब्यूट्स हैं, और इनमें आप अपने आप को ढक सकते हो, कवर कर सकते हो। सो ये 5 टिप्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो आप नॉर्मली
बिना किसी ज़्यादा जद्दोजहद के आराम से आप अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने डेली रूटीन में आप कर सकते हो और आप देखोगे कि आपकी साइकिक प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और बहुत सारे रीडर्स, बहुत सारे हीलर्स कंप्लेन कर रहे हैं ब्रेन फॉग को लेकर के, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको लगेगा कि हाँ, आप इस मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट और ग्राउंडेड हो। ये सब करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन जा रहा है या किसी तरीके की और एनर्जेटिक एंटेंगलमेंट आपके ऑरा में है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप विकन प्रोटेक्शंस करना सीख सकते हैं, आप अपने लिए रक्षा सूत्र बनाना सीख सकते हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन के कवच बनाना सीख सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसका इनिशिएशन ले सकते हैं और इसको अपने लिए और दूसरों के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि इस वीडियो से आप कुछ पॉजिटिव लेकर के जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीख करके जा रहे हैं और जो वक्त मैंने अपना आपको दिया है, जो ज्ञान मैंने आपके साथ में आज बांटा है, इससे कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आए। सो मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।